Hello students, good morning all of you. As you know चैप्टर 5 हमने स्टार्ट कर दिया है. उसके कुछ टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं. आज हम ओम का नियम डिस्कस करने जा रहे हैं. आप 9-10 क्लास में पढ़ चुके हैं इसके बारे में, तो इसको यहाँ थोड़ा सा रिपीट करेंगे और उसके बाद में प्रतिरोध को डिटेल में समझेंगे. यस, तो ओम का जो नियम है ये साइंटिस्ट ओम ने दिया था, OHM. इसलिए उनके नाम के आधार पर इस नियम का नाम ओम का नियम है. क्या कहता है नियम? यस, बोर्ड पे जो कथन है ओम के नियम का वो लिखा गया है. रीड करते हैं. इस नियम के अनुसार किसी चालक की नियत भौतिक अवस्थाओं के लिए धारा का मान विभवांतर के समानुपाती होता है. देखिए, पहले तो हमें नियत भौतिक अवस्थाएं समझना है. नियत भौतिक अवस्थाएं क्या है? एक तो ताप, जहां वो चालक लिया गया उसके जो चारों ओर का जो ताप है वो नियत हो उस समय, परिवर्तनशील ना हो. दूसरा, तार की लंबाई. भौतिक अवस्थाओं से अर्थ है तार की जो डायमेंशंस है, तार की जो विमाएं हैं वो नियत रहे. तो तार की लंबाई एक विमा है, तो तार की लंबाई नियत रहे. एक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तार चाहे किसी भी शेप का क्यों ना हो, लेकिन ये जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो नियत रहे. तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, लंबाई, पदार्थ की प्रकृति, यानी आप समान परिस्थितियों के लिए एक ही पदार्थ काम में ले रहे हैं, एक ही पदार्थ का ताप प्रयुक्त कर रहे हैं, तो ये भौतिक अवस्था ये नियत रहे. इसमें अगर हम किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते हैं तो इस अवस्था में धारा जो है, विद्युत धारा की बात हो रही है यहाँ पे, तो विद्युत धारा का मान विभवांतर के समानुपाती होता है. यानी ये मान लीजिए सैंपल है, ये सिरा है इसका A और ये सिरा है B, तो A व B सिरों के मध्य विभवांतर मान लीजिए V है. तो ये जो धारा है इस पर निर्भर करेगी कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस है. विभवांतर जितना अधिक होगा, धारा का मान, विद्युत धारा का मान उतना ही अधिक होगा. तो यही ओम का नियम है. करेक्ट? तो इसके अनुसार अगर हम एक गणितीय सूत्र स्थापित करें तो V समानुपाती I, यानी V विभवांतर लगाने पर I धारा प्रवाहित होती है, तो V समानुपाती I. V इक्वल्स टू R I. देखिए, समानुपाती चिन्ह को हम हटा रहे हैं तो एक नियतांक यहां पर हमने स्थापित किया है. यह नियतांक एक इस पदार्थ की प्रकृति को व्यक्त करता है. इसे हम कहते हैं चालक का प्रतिरोध. R इक्वल्स टू चालक प्रतिरोध. इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है, अलग से एक टॉपिक है. राइट? वैसे आउटलाइन के तौर पे मैं बता दूं, प्रतिरोध जैसा कि नाम से स्पष्ट है, धारा के मार्ग में रुकावट. यहां से यहां पहुंचने में जो धारा के मार्ग में रुकावट है वही प्रतिरोध है. करेक्ट? तो A व B के मध्य विभवांतर है V, प्रवाहित धारा I है, तो V समानुपाती I, और समानुपाती चिन्ह हटाने पर आपके सामने ये समीकरण है. और ये नियतांक इस पदार्थ का गुण है, किस प्रकार का आपने पदार्थ काम में लिया है. तो R को हम कहते हैं चालक का प्रतिरोध कहते हैं. R का जो मात्रक है वो ओम ही है. इस नियम के अनुसार जो नाम रखा गया है, R का मात्रक भी जो साइंटिस्ट है उनके नेम पर ही रखा गया है. मात्रक है ओम. प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है. और इसको इस प्रकार से व्यक्त करते हैं. इसका जो चिन्ह है इस प्रकार से ओमेगा, तो ओम को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं. करेक्ट? अब R इक्वल्स, यहां से अगर आप देखिए R बराबर है V अपॉन I. तो एक ओम किसके तुल्य है? एक ओम बराबर 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर. 1 वोल्ट
1 वोल्ट विभवांतर लगाने पर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती हो तो प्रतिरोध है 1 ओम। करेक्ट। 1 ओम को आप डिफाइन कर सकते हैं, 1 वोल्ट विभवांतर लगाने पर चालक में प्रवाहित धारा का मान अगर 1 एम्पियर हो तो चालक का जो प्रतिरोध है वो 1 ओम है उस स्थिति में। करेक्ट। अब हम अगर ग्राफ प्लॉट करें, अगर V को परिवर्तित करते हैं तो I के मान में परिवर्तन होगा। यहां V लें या I लें, विभवांतर को चेंज कर रहे हैं, धारा में परिवर्तन हो रहा है। तो चालक तार के लिए जो समीकरण हमें प्राप्त होती है वो ये है। चालक तार के लिए जो समीकरण हमें प्राप्त हुई V/RI, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वो ये। क्लियर। तो ये व्यक्त करता है V समानुपाती I। और मान लीजिए ये रेखा इसके साथ थीटा कोण बना रही है, तो जो ढाल होगा इसका tan थीटा, tan थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण, तो ये होगा I/R। अगर हमने समकोण त्रिभुज बनाए तो ये तो होगा लंब, ये होगा आधार, तो I/V सॉरी, और I/V किसको व्यक्त करेगा? देखिए ये tan थीटा I/V होगा, मिस्टेकनली यहां पर मैंने R बोल दिया, ये हो गया I और ये हो गया V, तो tan थीटा इक्वल्स टू I/R। I/R यहां से देखें I/V क्या है? R 1/R, तो tan थीटा इक्वल्स टू 1/R। तो इसकी जो ढाल है, VI वक्र की जो ढाल है वो प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है। क्लियर है। देखिए V और I के मध्य हमने ग्राफ प्लॉट किया चालक के लिए, वो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। ये सरल रेखा अगर एक्स एक्सिस के साथ थीटा कोण बनाती है तो इसका ढाल लिया स्लोप, वो है tan थीटा। थीटा का जो टेंजेंट अगर हम लें, ये ढाल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां से हमें I/V, और I/V ओम के नियमानुसार क्या है? 1/R। क्लियर। तो VI वक्र की ढाल प्रतिरोध के व्युत्क्रम के तुल्य होती है, ये यहां पर हम समझ सकते हैं। तो ये था ओम का नियम। आई थिंक आप समझ चुके होंगे, वेरी सिंपल। V समानुपाती I R याद रखेंगे ऑलवेज, या V इक्वल्स टू I R। अब ओम के नियम को हम व्युत्पन्न कर सकते हैं, डेरिव कर सकते हैं। कहां से इसको डेरिव करें? मैथमेटिकली। ये तो एक प्रायोगिक था, ओम ने प्रैक्टिकली ये साबित किया था V इक्वल्स टू I R, लेकिन अब थ्योरेटिकली हम V बराबर I R प्रूव कर रहे हैं, तो ओम के नियम को व्युत्पन्न कर रहे हैं। डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम के नियम की व्युत्पत्ति, डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। देखिए I को कल हमने पढ़ा था, I इक्वल्स धारा में और अपवाह चाल में रिलेशन स्थापित किया था, वो था I इक्वल्स टू NaEV। अपवाह चाल और विद्युत धारा में ये संबंध है। करेक्ट। N है एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, A है अनुप्रस्थ काट, E है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और VD है अपवाह चाल, और I है विद्युत धारा। तो I से हम J प्राप्त कर सकते हैं। J इक्वल्स होता है I/A, धारा घनत्व।
J इक्वल्स टू I अपॉन A। तो J का मान यहाँ I और A का मान पुट करते हुए प्राप्त करते हैं। I इक्वल्स टू एन ए ई वी डी अपॉन ए से कैंसिल, तो J का मान प्राप्त हुआ हमें एन ई वी। ये धारा घनत्व के मान को व्यक्त करता है। अब VD का मान क्या था? अपवाह चाल VD E अपॉन एम ई टॉप, ये वैल्यू पुट कर देते हैं। J इक्वल्स टू एन ई अपॉन एम टॉप, करेक्ट। एन ई स्क्वेयर टॉप अपॉन एम, ई को बाद में लिख देते हैं। तो ये हो गया J इक्वल्स टू एन ई स्क्वेयर टॉप अपॉन एम। क्लियर है? देखिए ये जो पद है एन ई स्क्वेयर टॉप अपॉन एम, ये एक भौतिक राशि को व्यक्त करता है, चालक की, और ये है चालक का। J इक्वल्स टू सिग्मा। सिग्मा का मान क्या है? चालक का सिग्मा इक्वल्स टू एन ई स्क्वेयर टॉ अपॉन एम। सिग्मा पदार्थ की चालकता को व्यक्त करता है, तो ये हो गया J इक्वल्स टू सिग्मा ई। और ये प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होता है। आगे हम प्रतिरोधकता को डिटेल में पढ़ेंगे। तो J इक्वल्स टू सिग्मा ई। ये जो समीकरण है इसे कहते हैं ओम के नियम का सूक्ष्म रूप। ये ओम के नियम का सूक्ष्म रूप है। कई बार आप देखेंगे ऊपर लिखेंगे ओम के नियम से, और नीचे ये समीकरण लिखी होगी J इक्वल्स टू सिग्मा ई। V बराबर आई आर भी ओम का नियम है, और J बराबर सिग्मा ई भी ओम का नियम है। लेकिन ये जो रूप है वो माइक्रोस्कोपिक रूप है, सूक्ष्म रूप है। तो इसको आप लिख सकते हैं, यह है समीकरण। ओम के नियम का सूक्ष्म रूप। इस समीकरण से हम V बराबर आई आर प्राप्त करेंगे आगे। क्लियर है यहां तक? और एक चीज मैं और बता दूं, सिग्मा जो है वो प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होती है। सिग्मा इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन रो। सिग्मा है चालकता, रो है प्रतिरोधकता। रेसिस्टिविटी, जितनी ज्यादा प्रतिरोधकता होगी चालकता उतनी ही कम होगी, और जितनी अधिक चालकता है प्रतिरोधकता का मान उतना ही कम होता है। प्रतिरोधकता और चालकता एक दूसरे के व्युत्क्रम है, शब्दों से ही स्पष्ट है, चालकता और प्रतिरोधकता। राइट, तो यह है समीकरण ओम के नियम का सूक्ष्म रूप। अब हम इसका स्थूल रूप प्राप्त कर रहे हैं, जो कि V बराबर आई आर पढ़ चुके हैं। तो यह पूछा जा सकता है एग्जाम में कि ओम के नियम का सूक्ष्म रूप व्युत्पन्न कीजिए। अभी हम सूक्ष्म रूप को डेरिव कर रहे हैं। J इक्वल्स टू सिग्मा ई, ये क्या है? सूक्ष्म रूप। इसका यूज करते हुए हम प्राप्त करेंगे V इक्वल्स टू आई आर। इसके लिए मान लें हमारे पास कोई चालक है जिसके सिरों पर V विभवांतर आरोपित किया गया है और L लंबाई है। अगर V विभवांतर है और L लंबाई है तो E का मान क्या होगा? E का मान होगा V अपॉन L। विद्युत क्षेत्र का मान होता है विभवांतर बटा लंबाई, करेक्ट। और इसका जो अनुप्रस्थ काट है वो है A। इस तार का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो A,
और इसमें धारा प्रवाहित हो रही है आई। इस चालक तार में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो है आई। तो देखिए ओम के नियम के सूक्ष्म रूप से J इक्वल्स टू सिग्मा E। J की वैल्यू होती है I अपॉन A, धारा बटे क्षेत्रफल। किसको व्यक्त करता है? धारा घनत्व। सिग्मा सिग्मा और E का मान V अपॉन L। सिग्मा जो है अभी आपको बताया था प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होता है, तो इसको आप लिख सकते हैं 1 अपॉन रो V अपॉन L, I अपॉन A। हमें चाहिए V बाईं ओर, तो इसको रीअरेंज करते हैं और रो L अपॉन A I इक्वल्स टू V या V इक्वल्स टू रो L अपॉन A I। V के पदों में और I के पदों में इसे व्यक्त किया है। ये जो पद है रो L अपॉन A, रो L अपॉन A ये व्यक्त करता है चालक के प्रतिरोध। तो ये आप लिख सकते हैं V बराबर I R। यहां से आप लिखते हैं V बराबर R I, जहां R क्या है? रो L अपॉन A। जहां प्रतिरोध R इक्वल्स टू है रो L अपॉन A। देखिए ये कहां से आया? R समानुपाती होता है L के, व्युत्क्रमानुपाती होता है A के, तो R समानुपाती L अपॉन A। समानुपाती चिन्ह जब हटाते हैं तो रो L अपॉन A प्राप्त होता है। तो रो L अपॉन A जो है वो किसको व्यक्त करता है? प्रतिरोध को। तो यहां से आप V बराबर IR प्राप्त कर सकते हैं। और ये है ओम के नियम का स्थूल रूप। यह है समीकरण, कौन सा समीकरण? ये वाला लास्ट। यह है समीकरण ओम के नियम का स्थूल रूप कहलाता है। करेक्ट। तो फाइनली हमें यही पहुंचना था, क्योंकि ओम के नियम में हमने स्थूल कारकों का डिस्कशन किया था। तो आप समझ सकते हैं चालक तार के लिए विभवांतर, धारा और प्रतिरोध ये स्थूल पद, तो इसलिए ये स्थूल रूप को व्यक्त करता है, जबकि J, सिग्मा और E सूक्ष्म राशियां हैं। J का मान, E का मान और सिग्मा का मान, और ये हम इजीली मेजर कर सकते हैं परिमाण में इन राशियों को VIR। करेक्ट। तो इस आधार पर इसे स्थूल रूप कहा जाता है। दोनों को एक साथ लिख सकते हैं लास्ट में, J इक्वल्स टू सिग्मा E सूक्ष्म रूप और V इक्वल्स टू IR ये है स्थूल रूप। करेक्ट। सिग्मा है प्रतिरोधकता, R है प्रतिरोध, E है विद्युत क्षेत्र, I है विद्युत धारा, V है विभवांतर और J है धारा घनत्व। तो इस प्रकार से ओम के नियम को हम व्युत्पन्न कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने ओम के नियम को जाना है, उसके कथन को जाना है। नियत भौतिक अवस्थाओं के लिए V इक्वल्स टू IR होता है, और उसके पश्चात ओम के नियम को डेरिव किया है, जिसका सूक्ष्म रूप और स्थूल रूप हमने प्राप्त किया है।
इस वीडियो के लिए इतना ही। होपफुली आप ये समझ पाए होंगे दोनों टॉपिक्स। थैंक यू।